विचित्र बात है, ब्राह्मणों का बहुत महत्व है, लेकिन ब्राह्मण शासन नहीं कर सकते। परमात्मा की परंपरा से, सनातन परंपरा से शासन करने की क्षमता जन्मजात क्षत्रियों में ही प्राप्त है। ब्राह्मण उनको नीति अध्यात्म का प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ तक कि गुरुकुल स्कूल की पढ़ाई में अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या भी प्रायः ब्राह्मण अध्यापक ही देते थे क्षत्रियों को। छात्र धर्म के भी निष्णात विद्वान होते थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब तो ब्राह्मण ही थे, परशुराम जी तो ब्राह्मण ही थे। लेकिन राज्य करने का दायित्व तो ब्राह्मणों ने अपने हाथ में नहीं लिया। तो भारत के जो परंपरा प्राप्त क्षत्रिय हैं, सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्थान्वित हैं। पहले एक प्रांत का 5 विभाग मन में कीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य। एक प्रांत से 5 क्षत्रिय का चयन कीजिए। तो भारत में केंद्र शासित मिलाकर लगभग 35, कम से कम 30 नहीं तो अधिक से अधिक 35 राज्य हो गए हैं। तो 150 से तो अधिक क्षत्रिय बन ही सकते हैं। खानदानी क्षत्रिय हों, बने हुए काम नहीं देंगे, बने हुए में वो दमखम नहीं होता। क्योंकि 70 वर्ष का अंतराल कोई बहुत बड़ा अंतराल नहीं होता है। अभी पूर्वजों का रक्त 7 पीढ़ी तक तो कम से कम जाता है। 7 पीढ़ी अभी नहीं व्यतीत हुए हैं, अभी संभलने का अवसर है। तो मान लीजिए 30 ही प्रांत को चुने तो 150 व्यक्ति क्षत्रिय हो गए। एक एक प्रांत से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य की दृष्टि से। क्योंकि आपने प्रश्न किया है तो आप आगे बढ़कर इस मार्ग में भूमिका प्रस्तुत करें। 150 क्षत्रिय हों। कालांतर में आप नेपाल को भी ले सकते हैं, भूटान को भी ले सकते हैं। सब मिला करके प्रयास करने पर पहले तो 5 क्षत्रिय ही पर्याप्त हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य भारत से एक एक क्षत्रिय को ले लीजिए संयोजक के रूप में। और नेपाल में भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य की दृष्टि से 5 क्षत्रिय ले लीजिए। भूटान से 5 ले लीजिए, मान लीजिए 15 क्षत्रिय हो गए। 15 को 500 तक पहुंचा सकते हैं। तो आगे शासन तंत्र चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हाथ में हो, केंद्र में या प्रांत में, बदलता रहता है क्रम। लेकिन एक प्रशस्त मानबिंदु तैयार करें जिसका अतिक्रमण करके कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता शासन भारत में न कर सके। और मानवाधिकार की सीमा में यह घोषणा होनी चाहिए कि हम सबको अभय दान देते हुए भारत की संरचना उस दृष्टि से करना चाहते हैं, उस भाव से करना चाहते हैं जो स्वतंत्रता के लिए धनवान प्राण परिजन को हथेली पर लेने वाले शिवाजी ने सोचा था। महाराणा प्रताप जी के हृदय में स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप था, झांसी की रानी के हृदय में, भगत सिंह जी के हृदय में, चंद्रशेखर आज़ाद जी के हृदय में, राजगुरु सुखदेव जी के हृदय में, मंगल पांडे जी के हृदय में जो भारत का दिव्य स्वरूप था कि स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए। और एक दिन विभाजन पूर्व हुआ भारत का। विभाजन क्या है, बाद का भारत जैसा होना चाहिए था, उस पर तो आज तक राजनेताओं का ध्यान ही नहीं गया। तो मानवाधिकार की सीमा में विभाजन के बाद का भारत जैसा होना चाहिए था, वैसा रूप भारत को देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता के लक्ष्य के अनुरूप है, मानवाधिकार की सीमा में है। सबको अभय दान देते हुए, सबके हित का चिंतन करते हुए मानवाधिकार की सीमा में हमें भी अपने अस्तित्व राजस्व की रक्षा का प्रशस्त अधिकार प्राप्त है। तो हमने एक संकेत किया, आचार्य पीठ चाहिए आपके साथ, क्योंकि 2 में
भगवान शंकराचार्य ने गीता भाष्य के प्रारंभ में महाभारत के आधार पर एक विचित्र तथ्य ख्यापित किया। भौम ब्रह्म का अर्थ होता है ब्राह्मण, भूसुर। भौम ब्रह्म माने देवता, भूसुर, जिसको गोस्वामी जी ने कहा भूसुर। भौम ब्रह्म, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व के लिए भगवान का अवतार होता है। महाभारत का ये वाक्य है, भगवान शंकराचार्य ने उद्धृत किया। क्योंकि ब्राह्मणों में वैदिक धर्म प्रतिष्ठित होता है, मंत्र प्रतिष्ठित होता है। मंत्र